नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। आज 26/11 की वर्षी है। 26/11 आप समझ ही रहे हैं। कई साल हो गए। उस आतंकी घटनाएं ने दिल्ली नहीं बल्कि देश को झकझोर के रख दिया। ये सोचने पर विवश कर दिया कि क्या हमारी सरकार या क्या हमारी खुफिया तंत्र इतनी कमजोर है, जिसके पास कोई खुफिया रिपोर्ट नहीं है। उस 26/11 ने हमें क्या क्या समझने को, सोचने को मजबूर किया, उसकी मैं चर्चा करता हूं। इसलिए मैं 26/11 की चर्चा कर रहा हूं कि उस वक्त मैं एक टीवी चैनल में था और उस वक्त रिपोर्टिंग का एक नशा हुआ करता था। आखिर उस रात में क्या क्या घटी थी, क्योंकि हम दिल्ली में जो रिपोर्टर थे वो दिल्ली में ही बैठे रहते थे और दिल्ली से ही कवरेज करते थे। जैसे दिन में आतंकी घटना मुंबई में घटी, स्टेशन पे धमाके के साथ, स्टेशन पे फायरिंग के साथ, होटल में जब 5 स्टार होटल में आतंकी घुसे और उसके बाद जो फायरिंग करनी शुरू की, तो सारे रिपोर्टर भागने शुरू हो गए और सबको इनपुट लेना था। कौन क्या क्या लेता, कौन कहाँ कहाँ रिपोर्ट लेता। तो मित्रों, एक संस्मरण मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उस वक्त क्योंकि यूपीए 2 की सरकार थी और देश में अलग अलग जगहों पे बहुत आतंकी घटनाएं हुआ करती थी, और सबसे बड़ी बात उसमें ये रही कि 26/11 की घटना जब घटी तो सारे रिपोर्टर एमएचए के बाहर जाके खड़े हो गए। सोच सकते हैं 26/11 भाई, घटना ही इतनी बड़ी थी, आपको जाना ही पड़ेगा। जब हम लोग गए और वहीं से लाइव कर रहे थे, और वहाँ से, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप एमएचए से बहुत सारी इनपुट्स जो है आपको दिए जा रहे थे, सारे इनपुट्स दिए जा रहे हैं। उसके बाद अटैक हुआ, अटैक में लोगों की जानें जा रही है। लश्कर ए तैयबा जो है उसने इसका सीधे सीधे श्रेय लिया और कहा कि सीधे सीधे इसके लिए बहुत बड़ी वाहवाही आतंकी संगठनों ने लूटा। बहुत किरकिरी हुई थी हमारी खुफिया एजेंसी की, हमारे, क्योंकि उसमें काफ़ी हमारे जवान जो हैं वो शहीद हो गए थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी वो मैं अब बताना चाह रहा हूँ। उस वक्त का जो संस्मरण है उसे मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ। उस वक्त खबर का क्या असर होता था, खबर का क्या इम्पैक्ट होता। अब आजकल खबर का इम्पैक्ट नहीं होता। खबर आप जो दीजिएगा, चाहे वो पीएमओ हो, चाहे एमएचए हो, चाहे जो भी हो, आपकी खबर पे कोई गौर नहीं करेगा। कहते हैं ना, मोटी चमड़े जो फोर्थ फिलर की बात पहले हुआ करती थी, क्योंकि हमने यूपी 2 कवर किया और खबरों का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता था। उस वक्त जो है कई जवान जब शहीद हो गए थे मुंबई में, आप याद कीजिए, मैं अभी वो देख रहा था, करकड़े का नाम आपने सुना होगा। जब वो अटैक हुआ और उस अटैक को एक बार दिखाने की भी कोशिश करूंगा कि आप जब इसे देखिएगा। दिखाना सिर्फ इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि 26/11 हम लोगों के संस्मरण से जीवन में कभी नहीं जा पाएगा। इसलिए नहीं जा पाएगा कि बीइंग रिपोर्टर, जब हम एमएचए में बाहर खड़े थे, शिवराज पाटिल साहब उस वक्त गृह मंत्री हुआ करते थे।
क्या हुआ बता देता हूँ। कोई प्रोग्राम था और उसके बाद फिर हम लोग चले गए शिवराज पाटिल जी के घर के बाहर। एमएचए में कुछ अधिकारी थे, उनकी मीटिंग शुरू हुई और फिर तमाम सारी चीज़ें शुरू हुई और चलते चलते सब चलता रहा। उन्होंने 3 बार कपड़े बदले किसी प्रोग्राम के लिए। और फिर लास्ट में हम लोग मतलब 3-4 हम रिपोर्टर थे, हम लोगों ने चर्चा की कि आखिर गृह मंत्री को ये हुआ क्या। आतंकी अटैक, एनएसजी और तमाम सारी चीज़ें, सारी एजेंसीज वहाँ चली गई, लेकिन वो किसी प्रोग्राम में जा रहे थे, इसलिए 3 बार उनके तकरीबन 4 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक 3-4 बार उनके कपड़े बदले थे। उनके सूट के बड़े बड़े शौकीन थे शिवाजी पाटिल साहब। उन्होंने 3 बार कपड़े बदले थे, क्योंकि उस वक्त की जो व्यवस्था थी ना, वो बड़ी मस्त व्यवस्था थी। यूपी 2 में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और उनकी टीम काफ़ी इंटरनल फाइट्स जो, क्योंकि सोनिया गांधी, अब समझ ही रहे हैं, सोनिया गांधी सर्विस रवा थी, लेकिन पीएमओ से बहुत अच्छी उनके संबंध नहीं थे। गृह मंत्रालय जो है वो कोई और संभाल रहे थे। ये सब चीज़ें होती रही और 3 बार जब कपड़े बदले ना, उसके बाद हम लोगों की निगाह में आ गई कि आखिर देश जल रहा है, देश के हर व्यक्ति गृह मंत्री के ऊपर निगाह बनाए हुए है और हमारा गृह मंत्री कपड़े बदलने में व्यस्त है। और वो खबर चली, नतीजा ये रहा कि उनको 1 या 2 दिनों के भीतर ही सोनिया गांधी और यूपी की सरकार ने उनके पद से हटा दिया था। मोरेल पहले हुआ करते थे, मोरेल की बात कर रहा हूँ। मोरेल ये था कि घटना घटी, उसके बाद तो फिर जितनी शीशा लेदर कहते हैं ना, मीडिया मैंने हम मीडिया वाले जो थे वो करते रहे लगातार, और गृह मंत्री ने अपनी जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद जानते ही हैं कि सुशील कुमार सिंधे आए और फिर उसके बाद तमाम सारी चीज़ें हुई। मित्र, बताना और कहना सिर्फ यही चाहता हूँ कि 26/11 की घटना के बाद सरकार ने अपनी जिम्मेदारी ली और जिम्मेदारी लेते हुए अपने गृह मंत्री को हटा दिया। अब आज के समय में क्या ऐसा पॉसिबिलिटी, इस तरह की संभावनाएं हैं? नहीं है। अब न तो वो चरित्र रहे अधिकारियों के लिए, नेताओं के लिए, न वो ईमानदारी रही। अब तो भाषण है और सत्ता में बने रहना ही सबसे बड़ा कर्म है। उसके बाद कई अधिकारी जो हैं वहाँ नप गए थे मंत्रालय के, कईयों के ऊपर जांच हुई, आईबी और तमाम सारी एजेंसीज के खिलाफ जो है बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत कुछ हुआ। इसलिए मुझे लगा कि 26/11 की आज बरखी है, काफ़ी हताहत हुए, देश त्राहिमाम करने लगा, लेकिन उस घटना के बाद फिर मोदी सरकार आई, आज वही एजेंसीज है, आज वही ऑफिसर्स हैं, पूरी व्यवस्था ही बदल गई। जो इनपुट्स आते हैं उसकी जांच होती है। उस वक्त जो इनपुट्स आती थी कहीं ना कहीं उसको सही तरीके से उसकी जांच नहीं हो पाती थी। भाई पाकिस्तान गुजरात के रास्ते ही, मुंबई के रास्ते यहाँ तक पहुँचे वो आतंकी, लेकिन हमें जानकारी नहीं मिली। आज यही देश है, यही व्यवस्था है, प्रधानमंत्री ऐसे स्ट्रांग हुए, एजेंसीज को स्ट्रांग कर दी गई, उनके पास जो इक्विपमेंट्स है उसको बढ़ा दिया गया। आज आतंकी त्राहिमाम कर रहे हैं, अगर कहीं कोई घटना घटती है तो चंद मिनटों में ही जानकारी आपको मिल जाती है। तो ये सबक 26/11 की घटना के बाद हमने लिया और देश सशक्त होकर, यानी कि दर्जनों लोगों के बलिदान के बाद ही देश चौंक गया था और हमारे गृह मंत्री जो है वो उनको इस्तीफा देनी पड़ी थी। तो ये कुछ बातें ऐसी थी जो उस वक्त के जहन में था और उस वक्त बीइंग ए रिपोर्टर हमें लगा कि आपको बताएं कि आखिर गृह मंत्री ने क्यों रिजाइन किया था 26/11 की घटना के बाद। नमस्कार।